क्या बनना है कश्मीर ने बनना है, पहले मैं बात कर चुका एज पर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल पाकिस्तान। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अ परपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना है या नहीं देना। कश्मीरियों को इस बयान के बाद हौसला मिल गया कि अब कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखा। हवाई फायर ऐसे छोड़ रहे हैं कि ये सबक सिखाना चाहिए कि आधे घंटे के अंदर हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को कांटेक्ट किया और उसको बताया कि हम ये रोकना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया। हमने रिटर्न जवाब नहीं दिया था। वो राजनाथ हैं, लूज मोशन लग गए थे उनको। यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, वो रिपोर्ट दरअसल मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। इस तमाचे की गूंज तुम्हारे अवानों तक पहुंच रही है। Pakistan has been fantastic. Field Marshal and the Prime Minister, they asked us not to do it during the negotiation. अब जो करवाएगा वो पाकिस्तान करवाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुरा। नाजरीन, कमाल कर दिया हमारे अहमद शरीफ साहब ने, डीजी साहब ने, कि कमाल कर दिया। ऐसा किया कि मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया के अंदर ऐसा बयान दिया कि पूरे इंडिया के अंदर आग लग चुकी है, यानी आग लगी है पूरे इंडिया के अंदर। और मैं अब ये ज़रा पहले आपको ये बता दूं कि आग लगी क्यों है। यानी बयान ही ऐसा दे दिया, और बयान ही ऐसा दिया है कि मिर्चें भी लगी हैं, आग भी लगी है, और डंडा भी चढ़ गया है, नींदें भी हराम हो गई हैं, सब कुछ हो गया उनके साथ। अब क्या बनेगा? अब तो इन्होंने ये कह दिया। क्या कह दिया जी? क्या बनना है कश्मीर ने बनना है, पहले मैं बात कर चुका एज पर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल पाकिस्तान। क्या बनना है? पाकिस्तान। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अ परपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना है या नहीं। क्या बात है जी। पहले भी सलूट करता हूं मैं तो पाक आर्मी को, और क्या बात है, और जवान हमारे। और सर, मैं कह रहा हूं चौधरी साहब, आपने कमाल बयान दिया। आपके इस बयान ने जो है, यकीन करें कि पूरे इंडिया में आग लगा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों को इस बयान के बाद हौसला मिल गया कि अब कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। अब तो बनकर ही रहेगा, क्योंकि अब तो हमारी आर्मी ने कह दिया है अब बनकर ही रहेगा। अब कश्मीर पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। अब गुरु घंटाल हो या फलां हो, वहाँ की सेना हो या कुछ भी हो, वो सारे ये सोच लें कि अब तुम्हें डंडा वो चढ़ने वाला है जो कश्मीरियों पर तुमने जुल्म और सितम किए हुए थे, वो अब ख़त्म हो जाएंगे। अब वो ख़त्म हो जाएंगे, और वहाँ पर भी झंडा जो है वो पाकिस्तान का लहराएगा। और तुम जो है ना सोचोगे, यानी वो कहते ना पंजाबी च हथ ला ला के देखोगे क्या है। और यहां पर जो है ना, आपके मोदी साहब ने बंगाल में एक मिनिस्टर को चुना है, और वो भी थोड़ी सी कोई बकवास कर रहा है। सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखा। उल्लू के पट्टे, अभी तो तुझे चुना गया है, अभी तो तुझे चुना गया है, अभी तो तू बना भी नहीं, अभी तो तू बना भी नहीं, और बातें तू कर रहा है, हवाई फायर छोड़ रहा है। हवाई फायर ऐसे छोड़ रहा है कि ये सबक सिखाना चाहिए। संदूर में जैसे ऑपरेशन संदूर के अंदर सबक सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था आपने सबक। आपने हमें ये सबक सिखाया था कि रफेल गिराने कैसे हैं। आपने सबक हमें सिखाया था कि हमारी तुमने जितनी भी एयर बेसिस हैं वो कैसे उड़ानी है। वो सबक जो हमने सिखाया था, उसके बाद आपके अंदर, आपकी सेना में क्या बातचीत चल रही थी, आपके जो वो राजनाथ हैं उनकी क्या परेशानी हो गई थी, लूज मोशन लग गए थे उनको, लूज मोशन लग गए थे। अभी तो मामला शुरू नहीं हुआ था, अभी मामला शुरू नहीं हुआ था, हमने रिटर्न जवाब नहीं दिया था। तो ठीक आधे घंटे बाद क्या हुआ था जी? क्या हुआ था? और ये खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोला है कि आधे घंटे के अंदर हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को कांटेक्ट किया और उसको बताया कि हम ये रोकना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं रोकते। ये हैं हमारे दिलेर ऑफिसर कि आधे घंटे बाद ही आपने टेलीफोन खड़का दिया था। सानी साहब कह रहे हैं, प्रवीण सानी साहब, कि आधे घंटे बाद ही आपने डीजीएमओ को, हमारे उसको कॉल कर दी थी कि प्लीज़ हम नहीं लड़ना चाहते। तो लेकिन हमारे जो डीजीएम थे, वो डीजीएमओ, उसने जो है ना, उसने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, अब तो जवाब देकर ही छोड़ेंगे।
और जो मैं आपको बताऊं ना, जो आप ये बकवास कर रहे हैं, सबक सिखाया, फिर हमने ऐसा सबक सिखाया तो पहले तो 8 गिराए थे, अब 80 भी हो सकते हैं, ये 0 इसके साथ बढ़ भी सकता है। बेड़ा गर्क कर देंगे हम, आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। अच्छा, अभी भी मीडिया पे कुछ और भी बात चल रही है, जरा इंडिया मीडिया के दिखाइएगा जरा। यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, वो रिपोर्ट दरअसल मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। तमाचा, इस तमाचे की गूंज तुम्हारे अवानों तक पहुंच रही है, तुम्हारे अवानों तक पहुंच रही है। मोदी घंटाल, गुरु घंटाल, ये तुम्हारे अवानों तक पहुंच रही है, दिल्ली के अवानों तक पहुंच रही है ये तमाचे की गूंज। ये क्यों ऐसी रिपोर्ट हो रही है? ये मेरा एडिटर अभी आपको रिपोर्ट दिखा रहा होगा कि उस रिपोर्ट में अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान इंडिया पर भारी रहा, पाकिस्तान इंडिया पर भारी रहा, इतना भारी रहा कि इंडिया को दबा दिया। वो जैसे मैंने कहा आपको कि आधे घंटे बाद ही उन्होंने क्यों है, यानी बंदा आधे घंटे बाद ही ठुड्डा मार के सोच रहा होंगे, यार मैं ठुड्डा मारे नहीं तो मैंने अगो छड़ना ही कोई नहीं गा। बात तो ये हो रही है ना कि आधे घंटे के बाद आपको पता लग गया था कि इन्होंने मार के तमाचे जड़ना, ये तमाचा ही मारा है। ये जो अमेरिकन रिपोर्ट दिखा रहे हैं ये मुंह पे तमाचा है, और इनके तमाचे मार के मुंह जो है ना लाल कर देंगे, हम लाल कर देंगे आपके मुंह। रियलिटी ये है कि आपके अब्बू जान, आपके दादा जान, जो भी आप उनको कह लें, जिनके पैरों में जाकर आप गिर गए थे, कि खुदा का वास्ता आपका गुरु घंटाल जाके उनके कदमों में गिर गया था कि सीज फायर करवा दो। आज वो हमारे बारे में क्या कह रहा है जी? Pakistan has been fantastic. Field Marshal and the Prime Minister, they asked us not to do it during the negotiation. सुन ली अपने अब्बू की बात कि उसने पाकिस्तान के कहने पर रुक गया। पाकिस्तान ने कहा ना कि देखो ऐसे मुज़ाकरात हो रहे हैं और फलां आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी और ये नहीं करना, तो ट्रंप कह रहा है जी सर। अरे जिसके आगे पूरी दुनिया, यानी मैं समझता हूँ कि आज तक हम बचपन से लेकर यही सुनते रहे कि ये अमेरिका के आगे यूँ हाथ बांध लेते हैं। आज अल्लाह पाक ने हमें क्या पावर दी है, अल्लाह पाक ने हमें क्या इज्जत दी है कि आज ट्रंप जैसा बंदा, आज अमेरिका जो है वो हमारे सामने हाथ बांध कर यूँ खड़ा होता है और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ़ें कर रहा है और फंटास्टिक बोल रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान फंटास्टिक है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं और वहाँ के जो फील्ड मार्शल हैं, वेरी ग्रेट मैन, यानी सब कुछ, वो बहुत कुछ कह चुका हमारे फील्ड मार्शल के बारे में। तो उसने हमारी बात को माना। अब जो करवाएगा वो पाकिस्तान करवाएगा। ये आपको बता दूं मैं, गुरु घंटाल और अंधभक्तों और जितने भी इंतहा पसंद हिंदुओं, जो तुमने मुल्क के अंदर, जो इंडिया के अंदर, जो भारत के अंदर तुमने वो इंतशार की आग लगाई हुई है, बेचैनी की आग लगाई हुई है, गुर्बत की आग लगाई हुई है, और जो तुमने कश्मीरियों पर जुल्म किया था, आज उस जुल्म का हिसाब लेने का वक्त भी आ चुका है। उसका हिसाब भी हम लेकर छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला लेकर छोड़ेंगे। इसलिए लेकर छोड़ेंगे कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में। अल्लाह उन महफूज हाथों के सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं, आज के बाद वो कश्मीर की हिफाजत भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द कश्मीर की हिफाजत भी वही नौजवान करेंगे, अपनी ज़िंदगियों को हथेलियों पर रख कर, यानी हमारी नींदों की, हमारी ज़िंदगियों की, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाते हैं। उन्हें मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह पाकिस्तान पहले भी अमन करवाता था, अब भी अमन करवा रहा है और आइंदा भी अमन कराता रहेगा इंशाअल्लाह। अमन करवाता रहेगा, हर बात पाकिस्तान की ही मानी जाएगी। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।